टेस्टोस्टेरोन रिलीज कैसे होता है, क्यों होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, साइंस कैन लो टेस्टोस्टेरोन के, ये सब तुम्हें पता है। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। पॉइंट नंबर 1 है स्टे एक्टिव। तुम्हें हर वक्त एक्टिव रहना है, रेस्ट वाली ज़िंदगी, पुतले वाली ज़िंदगी नहीं जीनी। टेस्टोस्टेरोन तब रिलीज होता है जब तुम कोई गोल अचीव कर लेते हो, जब तुम कोई एफर्ट वाला, स्ट्रेंथ वाला काम करते हो जहाँ पर तुम्हारी पावर यूज होती है। और जब तुम पूरे टाइम बिस्तर पे पड़े ही रहोगे तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कैसे होगा? ना तुम कोई गोल अचीव करोगे, ना तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, ना कुछ करोगे, तो टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारी बॉडी को, तो वो रिलीज़ ही नहीं करेगा। तो तुम्हें एक्टिव रहना है। अगर कुछ नहीं करते तो बेड पे तुम बैठे बैठे, खड़े खड़े स्क्वाट्स, पुशअप तो लगा ही सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है तुम्हारी डाइट। तुम्हारी डाइट से मतलब कि तुम्हारी डाइट में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होना चाहिए। जो भी तुम खाओ उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होना चाहिए। जो भी तुम खाओ उससे तुम्हारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। ये कि नहीं तुम तेल मसाला ठूसे जा रहे हो, चाय ठूसे जा रहे हो, सब कुछ ठूसे ही जा रहे हो, उससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में मिलेगा। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें खानी है जो कि तुम्हारी बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट ला के दे। कोई भी चीज़ खाओ, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें। जैसे कि प्रोटीन खा सकते हो, कैल्शियम खा सकते हो, जिंक मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरी करो तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। मैग्नीशियम और जिंक की रिक्वायरमेंट तुम नट्स, सीड्स और पालक खा के कर सकते हो। और प्रोटीन तुम्हारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब कि एक सेल तुम्हारी प्रोटीन से बनती है। तो तुम्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट पूरी करनी चाहिए, भले कुछ मत करो। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 40 kg है तो तुम्हें 40 ग्राम प्रोटीन डेली खानी है। तो स्टार्टिंग में तुम 40 की जगह 20 कर सकते हो, कि मतलब कि सीढ़ियाँ धीरे धीरे चली जाती हैं ना। एक ही बार में तुम खा लोगे तो तुम्हारे पेट में एसिडिटी वगैरह, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। तो तुम स्टार्टिंग में धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। और शुगर को, प्रोसेस्ड फूड को, तले हुई चीज़ों को अवॉइड करो, तेल वाली चीज़ों को अवॉइड करो। इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली डिक्रीज होता है। और अगला पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नहीं, तुम्हारे बोन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम विटामिन डी या तो डायरेक्टली सन से ले लो, डेली अपने पीठ पर 10 से 20 मिनट के लिए सन बाथ कर सकते हो। फेस पे लोगे तो टैनिंग हो जाएगी, तो इससे अच्छा पीठ पर शर्ट वर्ट खोल के बैठ जाओ सन की तरफ। और तुम सप्लीमेंट भी ले सकते हो, 100 या फिर 110, 80, 90 के आसपास एक पत्ता मिलता है कैप्सूल का, उसको तुम ले सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है स्लीप। तुम्हारा जो स्लीप शेड्यूल होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। तुम्हें डेली 7 से 9 घंटे, 8 घंटे सोना ही है। जैसे तुम 10 बजे सोते हो तो डेली 10 बजे ही सो। और सोने से पहले कभी भी अपनी आँखों पर, अपने बॉडी पर ब्लू लाइट आने मत दो, मतलब कि अपना फ़ोन वगैरह साइड में रख के फिर सो। और सोने से पहले तुम मैग्नीशियम खा सकते हो, जो कि तुम्हें नट्स से, सीड से, पालक से मिल जाएगा। ये तुम्हारी नींद की क्वालिटी को, स्लीप क्वालिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर देगा। पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी तुम स्ट्रेस लेते हो, परेशान होते हो, तो तुम्हारी बॉडी में रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली पटक देता है। जब वो टेस्टोस्टेरोन को पटक देता है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, मसल लूज हो जाती है। तो तुम्हें अगर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करना है तो तुम्हें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो जब भी तुम्हें स्ट्रेस हो, या फिर तुम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी तुम्हें स्ट्रेस हो। और जब तुम्हें स्ट्रेस हो तुम बाहर जाके सोशली इंगेज हो सकते हो, दोस्तों से मिल के बात कर सकते हो और वॉक पे जा सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड प्लास्टिक, मतलब कि अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक हटा ही दो। रूल 20-80 अप्लाई करो, मतलब कि 20% की जब भी तुम कहीं पार्टी वगैरह बाहर जाते हो, वहाँ पर अगर तुम्हें कोई ऑफ़र कर रहा है कि लो पानी पी लो, मतलब कि प्लास्टिक की ग्लास है, लो पानी पी लो, तो वहाँ पे पी सकते हो। पर अगर घर में तुम रहते हो, 80% घर में रहते होगे, तो वहाँ पे तुम्हें तांबे का बॉटल, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास जो भी होता है, या फिर स्टील का ले सकते हो। तांबे का लोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो तुम्हें प्लास्टिक से दूर रहना है, अवॉइड करना है। प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक का बॉटल सबसे दूर रहना है। तांबे का गिलास ले लो या फिर स्टील का ले लो, क्योंकि प्लास्टिक में बीपी और पैथलेट्स नाम के 2 पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो रिलीज़ होता तो है पर कम मात्रा में होता है। वो टेस्टोस्टेरोन को किल कर देता है तुम्हारी बॉडी में। और एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन तुम्हारी बॉडी में बढ़ा देता है। प्लास्टिक को अवॉइड करो अगर टेस्टोस्टेरोन बचाना है। अगर तुम ये सब कुछ फॉलो कर रहे हो पर प्लास्टिक को हटा नहीं रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। जितना तुम उधर बढ़ा रहे हो, इधर तुम्हारा प्लास्टिक काम करता जा रहा है घटाने का। तो सबसे पहले प्लास्टिक हटाओ। जो इजी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है प्लास्टिक हटाना अपनी लाइफ से। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। पीस आउट, पीस आउट, यू कांट से मी।